हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर। तो चलिए फाइंड करते हैं क्यूब। ठीक है, किसी भी नंबर का हम लोग क्या करते हैं, क्यूब फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या टॉपिक लिया है, क्या चीज़ का क्यूब फाइंड करेंगे, रैशनल नंबर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहा गया है, ए बाई बी का पावर 3 रहे, होल पावर 3 रहे तो क्या होगा, ए बाई बी एक वैल्यू है, वो कितने बार रिपीट होगा, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। मीन्स क्या होगा, ए बाई बी यहाँ पे आ गया, 3 टाइम्स था तो फिर ए बाई बी आएगा, फिर ए बाई बी आएगा। ठीक है, मतलब कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो। स्क्वायर में क्या हो रहा था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, सेम वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन क्यूब में क्या होता है, सेम चीज सेम नंबर कितने बार मल्टीप्लाई होते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए बाई बी का होल पावर क्या है, 3 है। तो क्या किए हैं, ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय ए बाई बी। ठीक है, अगर हम इसको फिर आगे देखें तो क्या किया गया है, जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर जो है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया गया और डिनोमिनेटर जो है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया गया है। ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो क्या निकल के आ गया, ए का पावर कितने बार, ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, और बी कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो क्या बन गया है, ए का क्यूब प्लस सॉरी ए का क्यूब बाय बी का क्यूब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, ये पूरा बताने का क्या मतलब था कि हम ये कह सकते हैं ए बाई बी का होल क्यूब किसके बराबर होगा, ए क्यूब बाय बी क्यूब। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और इस चीज़ों को और क्लियर करते हैं। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 4/7 का होल पावर क्या दिया है, 3। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो मैंने इसके पीछे बताया उसमें यही क्लियर है कि मैं 4 का क्यूब कह दूं बाय 7 का क्यूब कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिक से ही चलते हैं। देखिए क्या होगा, 4/7 का होल क्यूब मीन्स कि 4/7 एक बार ही आया, 3 टाइम्स दिया था ना, पावर कितना था, 3। फिर क्या होगा, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मीन्स क्या हो गया, चीज़ें कितनी बार रिपीट हो गई, 3 टाइम्स रिपीट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेवन मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि 4 का क्यूब और 7 का क्यूब मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि मुझे वैल्यू बताना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64। आपको क्यूब भी पता होना चाहिए कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और 7 का क्यूब कितना होता है, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 7 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते थे, ये क्या है, 4 का क्यूब है और ये क्या चीज़ का क्यूब है, 7 का क्यूब है। क्लियर हो गया। लेकिन मुझे क्या आंसर देना था, ये आंसर मुझे देना था। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने यही तो आपको बताया था ना कि ए बाई बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/15 का होल क्यूब उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय 1/15। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए। ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 15 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 1 ही होगा। और 15 इंटू 15 क्या होता है, 3375। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, मुझे करना कुछ नहीं था। जिसके ऊपर पावर जितने दिया था, क्या 3 टाइम्स दिया था, तो उस वैल्यू को मैंने क्या किया, एक दूसरे के साथ 3 बार मल्टीप्लाई किया। फिर ऊपर वाली वैल्यू को मैंने ऊपर रखा और नीचे रखा और फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं तो 1 का क्यूब 1 हो जाता डायरेक्ट, और 15 का क्यूब क्या होता 3375, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है। 1 होल 3/10 का होल पावर 3। तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 और प्लस 3 13/10, क्या हो जाएगा होल पावर, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन बन गया जैसे हम लोग का पीछे बना हुआ था। अब देखिए क्या होगा 13/10 का होल क्यूब दिया गया है, यानी कि 3 टाइम्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। थर्टीन बाय 10, ठीक है, क्लियर हो रहा है। मीन्स क्या होगा, आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, नीचे क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो 13 का क्यूब क्या होता है 2197, 2197, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। क्लियर, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है, मीन्स कि वही चीज़ है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्या था 13 का क्यूब क्या होता है 2197, और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, वही आंसर भी आ रहा है। लेकिन ये मुझे एक स्टेप है, बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको कि और आपको क्लियर हो पाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक बेसिक सा रूल है, क्या बताया गया है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बाई क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी किसके बराबर है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बेसिक को और क्लियर करते हैं। चलिए देखिए 216 ये किसका क्यूब है, आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 6 का, किसका है 6 का, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी क्यूब रूट लगे रहने दीजिए, ठीक है। 2197, अभी इसके पहले मैंने देखा है ये किसका क्यूब है 13 का, ठीक है, किसका है 13 का। क्लियर हो गया। अब जब पेयर्स में चीज़ें आ गई तभी तो हम यहाँ से बाहर ले पाएंगे ना, क्या करेंगे। अब देखिए ये पेयर बन रहा है, क्या हो रहा है, ये देखिए ये पेयर बन रहा है ना, 3 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है 13 का पेयर बन रहा है 3 टाइम्स। तो एक यहाँ से 3 वैल्यू ले लेंगे, एक वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर पे ही आएगा, और एक वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है। क्या करना पड़ा 216 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू टू इंटू टू 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। मुझे पता था कि ये 6 का है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और 2197 किसका था 13 इंटू 13, ठीक है। यहाँ से मैं क्या हुआ पेयर देखा, 6 का पेयर हो रहा था, 6 एक बाहर आ गया क्योंकि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है कि दो दो का पेयर बनेगा। और फिर 13 में से भी मैंने क्या किया 13 को यहाँ बाहर ले लिया, और जैसे ही बाहर लिया यही मेरा क्या था आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 125 बाय 512। यहाँ पे देखिए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 125 किसका है तो 5 का क्यूब होता है। पहला चीज ये नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन को क्या करेंगे हम बाहर ले लेंगे, और ये क्यूब रूट वाला 3, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 512 किसका होता है
8 का, इसका होगा 8 का। 8 का क्या होता है, क्यूब होता है। 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, क्लियर। अब देखिए पेयर बन गया ना, क्या हो गया, पेयर बना। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर क्या आएगा 5 और नीचे क्या आएगा 8, और ये जो नेगेटिव साइन था वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे भी उस तरीके से अगर आप पूछे कि सर ये कैसे आ रहा है, ये कैसे एक वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या है, क्यूब रूट है ना। तो क्यूब रूट मतलब कि जो अंदर जो नंबर दिया गया है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका पावर क्या कर देता है हमेशा 1/3। चलिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 27, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27, इसका मतलब आपको पता है क्या होगा। 27 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मीन्स 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 3 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये अंदर क्या हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, क्यूब क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर्स दिया गया है उसका पावर क्या कर देगी 1/3, ठीक है। मीन्स कि क्यूब रूट को जब हटाएंगे तो जो भी वैल्यू गिवन वैल्यू है अंदर में, उसका पावर वो क्या कर देगी, उसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए अंदर वैल्यू क्या है 3 का पावर 3, और फिर ये रूट हटाएंगे तो क्या होगा, ये इस पूरे वैल्यू का पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो ऑलरेडी 3 पावर था, 3 का पावर 3 था, तो पावर के साथ ही क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर हो रहा है। और फिर यहाँ से क्या होगा, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 का पावर क्या बचा 1, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं 3, और यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। क्लियर हो रहा है। मैंने कल या कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट पढ़ाया था कि कैसे ये वैल्यू आ रहा था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको बता दिया, बेसिक सी चीज़ें हैं कि कैसे ये वैल्यू 3 निकल के आ रहा था, ठीक है। हम लोग 27 को डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 3 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे बताया आपको बेसिक जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।